नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस 2 का क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर भी 200 ही नंबर का होता है, लेकिन इसके अंदर 80 क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन पेपर भी दोनों ही भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अनुच्छेद पैसेजेस दिए गए हैं जिनको हमने पूरा रीड नहीं किया है। आप वीडियो को पॉज करके उनको रीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे आने वाले 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 7 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 1। इस परिच्छेद से कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है। 2। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 3। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। 2। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 4। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। 2। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भविक एंथ्रोपोजेनिक है। नंबर 3। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 5। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। नंबर 1। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। 2। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती है। 3। आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 6। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। परिच्छेद 6। प्रश्न नंबर 7। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। परिच्छेद 7। प्रश्न नंबर 8। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। 2। भूसंगतीय के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त होती हैं। 3। पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। 4। वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी ही स्थितियां हो जाएंगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थीं। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। प्रश्न नंबर 9। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी,
300। प्रश्न नंबर 10, एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। प्रश्न नंबर 11, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी 37.5%। प्रश्न नंबर 12, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पतिवार। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। 2, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। 3, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। निष्कर्ष 1, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है। 2, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। 3, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। उपयुक्त निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से इस कथनों से निकाला गया है या निकाले गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3। प्रश्न नंबर 14, 4 समांतर रेखाओं के एक समुच्चय से जो कि 4 समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। प्रश्न नंबर 15, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है। यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। प्रश्न नंबर 16, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17, राजू के पास रुपए 9,000 हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चला है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है, इसलिए वह एक मित्र से रुपए 2,000 उधार लेता है। तब सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1994। प्रश्न नंबर 19, राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने रुपए 1300 खर्च किए और राजेश ने रुपए 1500 खर्च किए। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है तो एक रैकेट की कीमत क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 210। प्रश्न नंबर 20, किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं। यदि कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या सही है? 1, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं। 2, कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। आगे आने वाले 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 6 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 21, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। परिच्छेद 2,
प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा अथवा मान के समानुपाती है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद से सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिजिटल दिक्स्थान में बड़े आंकड़े बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 24, उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 25, उपयुक्त परिच्छेद उपलक्षित करता है कि 1, भारत में खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है। 2, भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होंगी। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 26, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। 2, आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। 3, जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 27, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1, अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। 2, वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। 3, गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध हैं या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 6। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सकीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 29, किसी 5 मंजिला इमारत को जिसके 1 से 5 तल हैं 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल कर रंगा गया है और एक तल को रंगने में सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बीच के 3 तलों को भिन्न रंगों में रंगा गया है। 2, दूसरे और चौथे तलों को भिन्न रंगों में रंगा गया है। 3, पहले और 5वें तलों को लाल रंग में रंगा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी 2 क्रमागत तल भिन्न रंगों के हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 3 पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 30, पी, क्यू और आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है। क्यू और आर के बीच कितनी दूरी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 31, किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% पर्यटन के लिए गए, जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया। उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष निकाला या निकाले जा सकता है या जा सकते हैं? नंबर 1, 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। 2, 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 32, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता है वह फुटबॉल खेलता है। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है। उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं? 1, 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। 2, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। 3, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 33, दो अंकों की धनपूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। प्रश्न नंबर 34, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 380। प्रश्न नंबर 35, सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को वो दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी तो वे अगली बार कब एक साथ जाएंगी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 जनवरी। प्रश्न नंबर 36, 1000 मीटर की एक दौड़ में एक्स, वाई और जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी 25। प्रश्न नंबर 37, यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है और y 40 से कम या उसके बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है। प्रश्न नंबर 38, ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ईना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 वर्ष। प्रश्न नंबर 39, राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 20%। प्रश्न नंबर 40, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया। संशोधित औसत अंक कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 39.7। आगे आने वाले 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 6 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 42, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। 2, अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 43, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। परिच्छेद 3, प्रश्न नंबर 44, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। 2, निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। 3, भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। परिच्छेद 4, प्रश्न नंबर 45, यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में। सही उत्तर है ऑप्शन डी नगर आयोजना में
जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है? परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 46। उपरोक्त परिच्छेद का निहितार्थ यह प्रतीत होता है कि 1. अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी एवं प्रगति पर आधारित है। 2. काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान, प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती। 3. भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। 4. साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। परिच्छेद 6। प्रश्न नंबर 47। उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। प्रश्न नंबर 48। अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 106, 93 x में x क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 76। प्रश्न नंबर 49। कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। इस घड़ी को सोमवार को पूर्वाह्न 8 बजे सही समय दिखाने के लिए सही किया गया। जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न 6 बजे का समय दिखाती है तो सही समय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अपराह्न 5:36। प्रश्न नंबर 50। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न? सही उत्तर है ऑप्शन बी हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 51। अनुक्रम 4, 196, 16, 144, 36, 164 x में x क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 64। प्रश्न नंबर 52। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 9। प्रश्न नंबर 53। कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1049। प्रश्न नंबर 54। किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। C-A-C-C-A-A-AA-BC-B रिक्त स्थानों में आने वाले अक्षर कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी C-B-B-B। प्रश्न नंबर 55। किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलोग्राम है। बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलोग्राम है। यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो माता का वजन कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 54 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 56। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों रुपए 1, रुपए 10 और रुपए 50 में रुपया मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। आप रुपए 107 के एक बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। प्रश्न नंबर 57। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र भी उससे मिल गया। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 मीटर। प्रश्न नंबर 58। 2 कथनों S1 और S2 और उनके बाद आने वाले प्रश्न पर विचार कीजिए। S1 P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। S2 P जमा Q विषम पूर्णांक हैं। प्रश्न, क्या PQ विषम पूर्णांक हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले S2 पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 59। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 2015। प्रश्न नंबर 60। संख्या 136 को 5B7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7A3 है।
जहां a और b पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाज्य है। b का एकमात्र संभव मान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। आगे आने वाले 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 5 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 61। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न नंबर 62। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1. विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। 2. विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 63। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकार प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। प्रश्न नंबर 64। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1. अपरिपक्व आहार नली जीवाणुओं संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। 2. कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 65। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1. भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। 2. भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्तलीय अवसादन हो सकता है। 3. पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 66। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1. भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। 2. आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3. पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणा अथवा पूर्वधारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 67। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1. पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। 2. मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। 3. खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। 4. हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्वधारणाएं वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 4। प्रश्न नंबर 68। यदि बी से आगे बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, JULY। प्रश्न नंबर 69। सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाइयों के योग के बराबर है। कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30 इकाई। प्रश्न नंबर 70। अनुक्रम
1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। प्रश्न नंबर 71। किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली अथवा भाभी हैं। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है और ए बी की पुत्री है। सी बी का अथवा की रिश्ते में चचेरा, ममेरा, फुफेरा अथवा मौसेरा भाई अथवा चचेरी, ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहन है। ई कौन है? 1 एफ की पत्नी, 2 ए की दादी या नानी, 3 सी की चाची, मामी, मौसी या बुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 72। किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है। उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। प्रश्न नंबर 73। समीकरण x जमा वाई जमा जेड बराबर 6 को कितने त्रिक x y z संतुष्ट करते हैं, जहां x y और z धन पूर्ण संख्याएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। प्रश्न नंबर 74। यदि डॉलर का अर्थ है विभाजित, एट द रेट का अर्थ है गुणित, हैश का अर्थ है घटाया गया, तो 10 हैश 5 एट द रेट $1 का मान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 9। प्रश्न नंबर 75। 8 अंकों की एक संख्या 42527446b को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है। b के कितने मान संभव हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। आगे आने वाले 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और उनके बाद आने वाले 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 76। यदि f योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है तो b का स्थान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 5वां। प्रश्न नंबर 77। यदि b का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो c का स्थान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरा या तीसरा। प्रश्न नंबर 78। यदि e का योग्यता क्रम तीसरा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी c का प्राप्तांक e के प्राप्तांक से अधिक होगा। आगे आने वाले 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को पढ़िए और उनके बाद आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। S1 सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। S2 रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी किसका वजन अधिकतम है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सोहन का वजन न्यूनतम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।